नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। जिस प्रकार से झारखंड में लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष रहा है, एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जेटेट के अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा में सफल होकर दिखाया है और काउंसलिंग, जिला काउंसलिंग होनी थी वो भी हो चुकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र अभी तक इन्हें दिया नहीं गया है, जिसको लेकर ये मजबूर हो चुके हैं कि आज ये मुख्यमंत्री आवास के पास पहुंचे हुए हैं और दरवाजा खटखटा रहे हैं ताकि इनकी गुहार को जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सुन सके। और आपको हैरानी होगी कि झारखंड राज्य के सभी जिलों से, 24 जिलों से यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया था लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिली है अभी तक, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सीधे हम इनसे जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, आज आप लोग पहुंचे हुए हैं सीएम आवास के पास, किस उम्मीद से आए? हम लोग यहाँ सहायक आचार्य का जो सफल विद्यार्थी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और हम लोग का मांग है कि हम लोग को जल्द से नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि गैर कानूनी तरीका से हम लोग को छाट दिया गया। क्योंकि हम लोग जेसीसी का जो सफल हम लोग डीवी करवा चुके थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बाकी सारे विद्यार्थी भी जिला काउंसलिंग करवा चुके थे। बस उन लोगों को बस अब नियुक्ति पत्र मिलना था। और इस तरह से एक प्रदीप कुमार का एक जजमेंट है, उसको इसमें लागू करके, जो कि गैर कानूनी, इसमें कहीं से भी लागू नहीं हो सकता था, उसको यहाँ पर लागू करके और हम लोग को छाट दिया गया। इसके कारण हम लोग काफी दुखी हैं। घर में भी माँ बीमार है, उनको बताने के बाद सभी लोग, कहीं भी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सब यही जान रहे थे कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, नियुक्ति पत्र मिलना है, अब तो मिलने वाला है। अब देखिए इस तरह से गैर कानूनी, झारखंड में जितने भी अधिकारी हैं और जो भी हैं, यहाँ पर किसी को कोई मतलब है ना, नहीं है ना कि न्यायपालिका से मतलब है, ना कि कोई नियम से और कानून से मतलब है। बस जो चाहा मन में कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से को उल्लंघन करते हैं, हाई कोर्ट का आदेश को उल्लंघन करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी तरह से आपको कोई भी जो विज्ञापन है उसमें कोई भी नया नियम नहीं डालना। और इन्होंने नया नियम डाला और इस बीच में डाला। सुप्रीम कोर्ट से भी मतलब नहीं। बहुत आश्चर्य होता है कि इतने अधिकारी हो के भी शपथ लेते हैं जब यहाँ पर अपने पोस्ट में आते हैं कि हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, और इस तरह से ही लोग गैर कानूनी तरह से करके हम लोग को छाड़ दिया गया। बस हम लोग कुछ ही दिनों में नियुक्ति पत्र मिलना था और इसके कारण हम लोग सब आए हुए हैं और आवेदन दे रहे हैं मुख्यमंत्री आवास में। और इस तरह से हम लोग काफी लोग दुखी हैं और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसीलिए हम लोग भाषा के हैं 246 और बाकी टोटल 1600 के करीब छाटा गया है। बाकी जो और भी है जिसमें 1600 को छाटा गया, हम लोग सारे भाषा के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग का जिला काउंसलिंग तक हो चुका था भाषा वाला का, और ऐसा है कि जिला काउंसलिंग होने के बाद नहीं छाटा जाता है, गैर कानूनी। और जो जजमेंट इन लोग सुप्रीम कोर्ट का डाला वो कहीं से भी यहाँ नहीं लागू होगा। जबरदस्ती थोप दिया गया एक नियम को हम लोग को छाटने के लिए। और जो मूल विज्ञापन उसमें लिखा है कि आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका मुख्य जो परीक्षा हुआ था उससे मेरिट बनेगा। और उन लोग यहाँ जेटेट को लेके बीच में थोप दे रहे हैं। और वो भी एक नया प्रदीप कुमार का जो जजमेंट है उसको ला रहे हैं, जबकि वो दूसरा स्टेट का था, राजस्थान का, तो दिल्ली में वो आरक्षण चाहता था, जबकि हम लोग पूरे यहाँ झारखंड के ही हैं। और इस तरह से हम लोग को छाट दिया गया और हम लोग काफी दुखी हैं। बहुत परिश्रम के साथ 10 साल का इंतजार के बाद, मेहनत के बाद, पूरा जिंदगी का मेहनत इसमें था और बस क्षण भर में छाट दिया गया हम लोग को, जबकि हम लोग पूरा योग्यता रखते थे, सारा कुछ हो चुका था, बस नियुक्ति पत्र मिलना था। लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस अपना जो चाहेंगे करेंगे, सोचते कि कौन क्या होगा, बस ऐसे सोचते कौन क्या करेगा। परीक्षा हम लोग 2024 में दिए थे और हम लोग का 2025 में हम लोग का रिजल्ट आया। 17 अगस्त को रिजल्ट आया। 20 अगस्त को हम लोग ने 24 अगस्त को हम लोगों ने जेसीसी का काउंसलिंग करवाया और 24 जुलाई को हम लोगों ने जेसीसी का काउंसलिंग करवाया और 20 अगस्त को हम लोगों ने जिला काउंसलिंग करवाया चतरा में। और इस तरह से लोग बस नियुक्ति पत्र मिलना था, सारा अहर्ता पूरा करते थे हम लोग, और इस तरह से छाट दिया। वो भी गैर कानूनी तरह से छाटा गया, इसमें कोई नियम का, सारा नियम को उल्लंघन करके छाटा गया है। मेरा नाम असलम परवेज है, हम रामगढ़ जिला से आए हुए हैं। हाँ मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि देखिए मैडम, मैटर ये है कि झारखंड के अंदर आज तक कोई ऐसी बहाली नहीं निकली है जिसके जो कोर्ट के मतलब कि चक्कर में न फंसा हो, जिसका मैटर कोर्ट के अंदर ना गया। हाई कोर्ट ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए, इन चीज़ों के अंदर सारे के सारे लोग भटक रहे हैं। और उन्हीं में से एक बहाली है सहायक आचार्य, 26,001 पोस्ट के ऊपर बहाली होनी थी, जिनमें से हम सारे लोगों ने, जितने कैंडिडेट आप देख रहे हैं, सारे के सारे लोगों ने, हम लोगों ने जेएसएससी के, शिक्षा विभाग के सारे के सारे नियम को सफलतापूर्वक हम लोग क्राइटेरिया जो उसको फुलफिल किया, उसको पार किया।
हम लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया, फिर जाकर के जिला काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। सारी चीजें सफलतापूर्वक होने के बाद 36 घंटे के अंदर हम लोगों के फोल्डर को शिक्षा सचिव मंगा लेते हैं, अपने पास मंगवा लेते हैं। अब उसके बीच में क्या मैटर होता है, क्या नहीं मैटर होता है, क्या वो लोग मतलब के करते हैं अंदर अंदर से, हम लोग को तो ये तो बात मालूम नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार जो आज कर रही है, शिक्षा सचिव जो कर रही है, ये उनका खुद बनाए हुए नियम का उल्लंघन कर रहा है। पहला 2016 का जो टेट है उसके अंदर उन्होंने क्लियर तौर पर कह दिया है कि ये एक महज मात्र अहर्ता परीक्षा है। 2023 का जो मूल विज्ञापन है उसमें कंडिका 19 के अंदर ये लिखा हुआ है कि ये इसके अंदर जो 4 पेपर जो होंगे सहायक आचार्य का, वो उसके बुनियाद के पर उसके पेपर देने के बाद पहला क्वालिफाइंग होगा, 3 पेपर जो होंगे उसकी बुनियाद पर मेगा सूची बनाया जाएगा। और उसके अंदर उसी के पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई विद्यार्थी अगर जनरल कोटी से ज्यादा मार्क्स लाता है, एमबीसी हो या बीसी वाले हो या कोई भी हो, तो वो ऑटोमेटिक वो जनरल में जा सकता है। उनका खुद का बनाया हुआ नियम है। लेकिन आज सरकार ना अपना बनाए हुए नियम को मान रहा है, ना कोर्ट के नियम को मान रहा है, ना हाई कोर्ट के नियम को मान रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के नियम को मान रहा है। आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं मैडम, हम लोग किधर जाएं? और ना मीडिया की बात को, क्या हमारे सीएम के पास ये खबर नहीं जाती होंगी, आप लोगों का न्यूज़ के चैनल नहीं जाता होगा। हम लोग इसी झारखंड के रहने वाले हैं, हम लोग यहीं पर पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहीं पर मर गए और हम लोग बरसों से एक लंबी इस चीज का इंतजार करते करते आज हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। क्या हम लोगों को हाथ में नेवाला दे दिया गया, प्लेट में नेवाला दे दिया गया और नेवाला दे करके छीन लिया गया। कैसा लगेगा मैडम? हमारे घर का माहौल जो खुशी में था आज मातम में बदल गया है। आज हम किसी के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सक रहे हैं, न किसी रिश्तेदार से भी मिलने पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है मैडम कि आखिर हम लोग क्या ना करें। और हमारे कई मित्रों ने आत्मदाह भी कर लिया है, वो लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सके, समझे। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो, मुख्यमंत्री महोदय से हम ये निवेदन करते हैं कि हम लोगों के बात को सीरियस लेकर के हम लोगों को इंसाफ दिया है और जिस तरीके से हमारे भाई बंधुओं को नियुक्ति पत्र मिला है उसी तरीके से हम लोगों को भी मिलना चाहिए। मेरा नाम महफूजुर रहमान है, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से मेरा काउंसलिंग हुआ था। मैं भाषा 6 to 8 का एक सफल अभ्यर्थी हूँ। जो आपका मन में सवाल है कि दोबारा क्यों आखिर मेरिट किया गया? देखिए, मैं गोड्डा जिला से आया हूँ और मेरा ये सवाल है कि आप जो पहला लिस्ट निकाले, मेरिट लिस्ट, वो किस आधार पे निकाले? और आधार पे निकाले, उसी आधार पे हमारी जिला काउंसलिंग हुई, फिर संशोधित क्यों किए? और पहला जो मेरिट लिस्ट निकाले वो तो नियमावली के आधार पे ही निकाले होंगे, फिर बीच में नियमावली जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बीच खेल में आप नियम में बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो आपने किस आधार पे नया नियम लागू किया इसमें? और आप स्पष्ट लिखे हैं कि जो बीसी, BC1, OBC, ST, SC जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर जनरल के बराबर नंबर लाते हैं तो वो जनरल में उसको नियुक्ति दी जाएगी, या जनरल में उसके नाम के आगे उसका कोटी भी वही रहेगा, यानी कि वो जनरल ही कहलाएंगे। तो फिर आप ये प्रदीप कुमार केस का हवाला क्यों दे दिए? एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो भर्ती प्रक्रिया है उस पे मुझे कहीं ना कहीं संदेह होने लगा है। क्योंकि जब JSSC कार्यालय गए तो वहाँ पर JSSC के प्रमुख जो उन्होंने हम लोगों को बताया, सुधीर गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि एक बार बोले वो कि हमारे ऊपर भी कोई है, उसके बाद बोले आप लोग वेट कीजिए, सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, या नहीं तो आप न्यायालय जाइए। वो तो स्पष्ट कहता आप न्यायालय जाइए। मैं कहना चाहूँगा या ऐसी नियुक्ति और ऐसा नियमावली क्यों बनाए जिसमें कि हर अभ्यर्थी को न्यायालय जाना की जरूरत पड़ जाती है? प्रत्येक वैकेंसी में आप न्यायालय, हम लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं सारे न्यायालय के शरण में जाएंगे। ये तो अभी हम नहीं कह सकते उनकी मंशा क्या है, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, क्योंकि 26,000 सीट के लिए काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कि पास किए हैं और उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि आप 26,000 नियुक्ति को भरिए, आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते।
तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप पेपर में देखे कि बोला इसमें अभ्यर्थी नहीं मिल रहे। जब अभ्यर्थी नहीं मिले तो हम लोग क्यों आए हैं यहाँ, ये बताइए। हमको शौक है कि मैं 450-500 किलोमीटर दूर से यहाँ आके धूप में खड़ा रहूं। मेरा कहने का जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग करा दिए, 2 दिन के बाद आप नियुक्ति देने वाले थे। आप नियुक्ति देने के 36 घंटे पहले आप कहते कि नहीं, आपका फोल्डर वापस मंगा लिया गया, आप संशोधित रिजल्ट दिया जाएगा। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो हम लोगों के साथ ऐसा किया गया? मेरा नाम अमरीश कुमार है, गोड्डा जिला से आए हुए। हम लोग का जो डिमांड है ना, हम लोग का जो नियुक्ति होना है वो मूल विज्ञापन के आधार पे ही नियुक्ति होना चाहिए। और हम लोग मूल विज्ञापन के पूरी क्राइटेरिया पूरा करते हुए हम लोग का रिजल्ट भी आया, जिला काउंसलिंग भी हुई, वहाँ तक पहुँचा करके हम लोग का फिर फोल्डर वापस शिक्षा सचिव के आदेशानुसार वापस हो गया फोल्डर वहाँ से, हर जिला से। उसके बाद फिर एक रिजल्ट निकाला गया जिसमें प्रदीप कुमार, एक जजमेंट है जो दिल्ली सरकार और उसका है, समझे। तो फिर रिजल्ट जब निकाला तो हम लोग को किनारे कर दिया गया, समझे, किनारे किया गया। तो हम पूछना चाहते हैं कि प्रदीप कुमार क्या वो जहाँ से वो वैकेंसी भरा था क्या उस राज्य का था या नहीं था? वो नहीं था। और हम लोग जिस राज्य में वैकेंसी भरे उसी राज्य के मूल निवासी हैं, ओबीसी, समझे। और क्या प्रदीप कुमार का काउंसलिंग, जिला काउंसलिंग हुआ था? नहीं हुआ था। हम लोग का जिला काउंसलिंग भी हुआ। इसलिए किसी आधार पे प्रदीप कुमार के जजमेंट का तुलना हम लोग के झारखंड में जो सहायक आचार्य की जो बहाली हो रही उसे नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग की मांग है, डिमांड है कि मूल जो विज्ञापन था उसी के आधार पे हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। और किस आधार पे हम लोग की जब जिला काउंसलिंग हुई तो हम लोग को फिर किनारे कर दिया गया। ये कोई रूल नहीं कि जिला काउंसलिंग हो जाने के बाद छांटा जा सकता है या उसे किनारे किया जा सकता है। ये मुख्य डिमांड हम लोग का है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप लोग अभी आए हुए हैं मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से, अगर आप लोगों की बातों को फिर से अनदेखा किया गया, फिर नहीं संज्ञान लिया गया कुछ भी, तो इसके बाद आप लोग की रणनीति क्या होगी? जी, इसके लिए हम लोग फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे और कोर्ट का रास्ता भी हम लोग अपनाएंगे। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है जिसमें सीटेट और जेटेट के समय आया था कि मूल विज्ञापन में कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते हैं बीच में, समझे। तो ये किस आधार पे हमारे जो शिक्षा सचिव हैं उसके आदेशानुसार ये मूल विज्ञापन में बदलाव करते हुए हम लोग को जिला काउंसलिंग करवा के बाहर किया गया? किस आधार पे? मेरा नाम खालिद रजा है, हम लोहरदगा जिला से हुए। हाँ, लगभग 24 जिले से सभी कैंडिडेट लैंग्वेज वाले यहाँ पर आए हुए हैं अपने बात को रखने के लिए। ये सबसे पहले बताइए कि आप लोगों ने जब एग्जाम दिया था और ये जो बीच में नया नियम लागू किया गया, जो आप लोग बोल रहे हैं कि नया नियम लाया गया है, तो आप लोगों ने क्या बात करने की कोशिश की? आप लोग देखिए मैडम, मैं 6 to 8 में भाषा से अभ्यर्थी हूँ। जैसे हम लोगों का जो संशोधित रिजल्ट आया ना, तो उसमें हम लोगों का नाम नहीं आया, तो हम लोग चले गए जेएसएससी। तो जेएसएससी ऑफिस में जब हम लोगों ने बात किया तो वहाँ से जेएसएससी सचिव सर बोले कि ऐसा है कि हमारे ऊपर भी कोई है। हमने तो अपना रिजल्ट दे दिया, जो हमने कहा था हम दे दिए, लेकिन हमारे ऊपर भी कोई है ना, जिस पर हमको चलना पड़ता है। तो हम उनके दबाव पर हमने अपना रिजल्ट फिर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग लिस्ट में मेरिट में तो अभी आए नहीं, पहले आए थे, है ना, और अभी अचानक से हम लोगों का ये नाम तो गायब हो गया है, तो अब फिर हम लोग क्या करें? तो हम लोगों को ये बोला गया कि ऐसा है, या तो आप इंतजार करें, ठीक है, और अगर नहीं तो आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोगों को जहां जाना है आप लोग जा सकते हैं। उसके बाद से हम लोग दर बदर यहाँ कभी इस विधायक के पास, कभी उस विधायक के पास, कभी मंत्री के यहाँ, तो कभी सचिवालय ऑफिस, ठीक है, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कोई ना तो मिल रहे हैं ना हम लोगों की बात सुनने को तैयार है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जब हम लोगों का रिजल्ट पहले आया था तो हम लोगों का रिजल्ट इस बिना पर आया था कि हम लोग मेरिट में थे, ठीक है, और हम लोगों का स्टेट काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया, उसके बाद फिर जिला काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गया। हम लोग सब इत्मीनान हो गए कि अब हम लोगों को 2 तारीख 5 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन अचानक काउंसलिंग के 2 दिन के बाद ये खबर आती है कि जितना जिला में फोल्डर है सब फोल्डर वापस हो रहा है, ठीक है, और फोल्डर वापस मंगा लिया गया। उसके बाद फिर हम लोगों को तो बस इतना ही पता था कि फोल्डर वापस हुआ,
तो क्या बोलते हैं, उसमें बोला जा रहा है कि थोड़ा सा संशोधन होगा। तो संशोधन में यही बात ज्यादातर हम लोगों के दिमाग में आया कि जैसे पारा, जो पारा वाले थे वो गैर पारा में चले गए थे, जबकि पारा वालों का अपना सीट जो है वो रिजर्व है, ठीक है। 50% उन लोगों के लिए रिजर्व है, लेकिन फिर भी उनको गैर पारा में दे दिया गया था। तो यही सोच रहे थे कि पारा वाले को अपना पायरा में दिया जाएगा और गैर पारा वाला को गैर पारा में दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई मान के चलते हैं कि कोई दूसरा जिला में अगर होगा तो उसको जिला, बहुत तो जिला चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा पासा ही उल्टा पड़ गया, ठीक है। और ये भाषा से 246 अभ्यर्थी को बाहर कर दिया गया। जी, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं रांची से हूँ। ये आखिर क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही कि आज आप लोग हम सीएम? लोग का वजह ये है कि इतने सारे लोग, हम लोग टीचर जो आए हैं, जो हम लोग को काउंसलिंग फाइनल हो गया, माने फाइनल होने के बाद इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होता। हम लोग को एकदम जॉइनिंग लेटर मिलना था, लेकिन जॉइनिंग लेटर नहीं मिलकर हम लोग को बाहर कर दिया गया है। जबकि ऐसा इतिहास में हमें नहीं लगता है कि कभी झारखंड में ऐसा हुआ होगा, या फिर ऐसा बिहार में ऐसा हुआ होगा, या किसी और दूसरे राज्य में ऐसा हुआ होगा। हम दिहाड़ी मजदूर हैं, हम पढ़ लिख कर एक काबिल बने थे, इसलिए कि आज हम झारखंड में शिक्षा को दीप जलाएंगे। शिक्षा के दीप जला के हम जितने सारे यहाँ पास झारखंड के जितने बच्चे लोग हैं उसको हम एक दीप के उजाले पे रखेंगे, उसको पढ़ाई की रोशनी देंगे। लेकिन वो हमें वैसा हम लोग को समझा नहीं गया। तो क्या आप स्कूल में क्या करेंगे? वो इतने सारे स्कूल में एक क्लास में 300 बच्चे रहते हैं, उसमें मात्र एक टीचर रहते हैं। तो एक टीचर में 300 बच्चे को पढ़ाना भविष्य में ऐसा संभव नहीं हो सकता है। अगर बच्चे को भविष्य संवारना है तो टीचर को बहाल हम लोग को हर हाल में करना होगा। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस झारखंड राज्य को उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग अपने कदम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन झारखंड सरकार है कि हम लोग को जॉइनिंग लेटर नहीं देकर बाहर कर दिया गया। क्या हम लोग दिहाड़ी मजदूर हैं? अगर हम लोग यहाँ मजदूरी करते रहेंगे, किसी दूसरे राज्य में जाके मजदूरी करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं तो महाराष्ट्र में हम लोग मजदूरी करेंगे तो वहाँ पास कहा जाता है कि बिहार का है इसको भगा दो, इसका झारखंड का है इसको भगा दो। हम लोग को भगा दिया जाता है तो फिर झारखंड राज्य वापस आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पढ़े लिख के शिक्षित होके हम लोग टीचर अगर नहीं बन पाएंगे तो हम बच्चों का भविष्य कैसे संवारेंगे? और मैया समान योजना जो चलाए हैं, मात्र 2000 रुपया देकर का 2000 रुपया में झारखंड राज्य का विकास हो जाएगा। 2000 रुपया में मात्र महुआ पानी मिलेगा और कोई बच्चे का विकास नहीं होगा। विकास करने के लिए हमको उसका व्यवस्था देना होगा, स्कूल का व्यवस्था देना होगा, टीचर को व्यवस्था देना होगा। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को हमको टीम बाहर कर दिया गया है। अगर हम लोग बाहर हो जाएंगे तो स्कूल का व्यवस्था वहीं रहेगा, झारखंड राज्य का विकास कैसे होगा? वही झारखंड में कोई बच्चा आके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तभी तो हमारा झारखंड विकास होगा। और बड़े बड़े मंच में सोरेन के आदमी लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे। कैसा विकास होगा? या कौन सा विकास की आप बात करते हैं? अरे जब शिक्षित नहीं दे पाएंगे, झारखंड राज्य को आप शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो कैसा विकास होगा? क्या ये 2000 रुपया देने से विकास हो जाएगा? झारखंड विकास हो जाएगा 2000 रुपया में? 2000 रुपया देकर पूरे झारखंड के जनता को ठगने का काम किया है। और हमारे जैसे दिहाड़ी मजदूर को सिर्फ मजदूरी का काम में सिखा रहा है। हम लोग पढ़े लिख कर शिक्षित होकर हम लोग बेरोजगार आज हो गए हैं। आज हम लोग दर की ठोकरें खा के, इतने सारे भीड़ जो देख रहे हैं, सारे लोग दूर दूर से आए हुए लोग हैं, अपने अपने काम छोड़कर पढ़ लिख कर शिक्षित कर होकर हमारे पास सारा चीज का सर्टिफिकेट है। हम बीएड कर चुके हैं, हम टेट पास करके यहाँ हम आए हैं। क्वालिफाई हम इस एग्जाम में हुए हैं। अरे हमको मान्यता दिया गया है कि टेट पास होने के बाद आपको एग्जाम में मान्यता दिया जाएगा बैठने के लिए। लेकिन यहाँ तो हम एग्जाम देने के बाद भी, पास होने के बाद भी फेल हो गए। ये कैसा नियम है? ये कैसा झारखंड राज्य है हमारा कि बच्चा पास होने के बाद भी फेल हो जा रहा है? तो फेल हो जाएंगे तो फिर हम लोग तो बाहर हो गए। तो फिर आप कौन सा डिग्री चाहिए आपको? झारखंड को कौन सा मंत्री को कौन सा डिग्री दे हम? कौन सा डिग्री दिखाए हम? और ये शिक्षा मंत्री को हम कौन सा डिग्री दिखाएं जो हम लोग को शिक्षा में बहाली होगा? हम लोग क्या करेंगे बताइए? झारखंड राज्य इसमें आखिर सुस्त क्यों है? इसमें आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? ये इतने सारे टीचर लोग को 246 टीचर को बाहर कर दिया गया है, तो हम लोग क्या बाहर हो जाएं? इतना सारा सीट खाली है तो फिर उसकी राजनीतिक वो लोग करेंगे। वो लोग राजनीतिक करेंगे मंच में जाके इलेक्शन के टाइम में कहेंगे कि हमारा सीट इतना है, अब हम बहाल करेंगे, टीचर को बहाल करेंगे। ये सिर्फ कागज में बहाली होता है। अरे हकीकत रूप में बहाली करो। हम लोग तो पास कर चुके, अब और कौन सा एग्जाम बाकी रह गया जो हम लोग एग्जाम देंगे? कौन सा एग्जाम अब हम लोग से लीजिएगा?
हम लोग तो सारा एग्जाम में सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए हैं, तो फिर अब हम लोग पीछे पीछे क्यों जाएंगे? ऐसा कौन सा रिजल्ट आएगा जो हम लोग अब वेट करेंगे 2 महीना का, कि 2 महीना बाद फिर संशोधित रिजल्ट होगा? जब हम लोग को मिलना चाहिए था, ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए था, ज्वाइनिंग लेटर नहीं देकर हम लोग को बाहर कर दिया गया है। भाई क्यों बाहर हुए हम लोग? हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होकर हम झारखंड की विकास के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हम लोग को पीछे ढकेला जा रहा है। अरे कैसा सरकार है भाई, है ये कैसा शिक्षा मंत्री लोग है? क्या हम लोग को बेरोजगार कर रहे हैं आप लोग? कब हम लोग को रोजगार मिलेगा? 2016 में हम टेट पास करके बैठे हुए हैं, किस लिए? कि आप क्वालिफाई करेंगे, एग्जाम आएगा, हम लोग को मान्यता मिलेगा, हम लोग एग्जाम लिखेंगे, एग्जाम लिख के हम लोग पास करेंगे, तभी तो हम लोग शिक्षित बनेंगे। और ऑलरेडी हम लोग शिक्षित बन चुके हैं और हम लोग को बाहर कर दिया गया है। क्यों बाहर किया है भाई? हम लोग को जवाब चाहिए। और हम लोग को संशोधित रिजल्ट में जितने भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, सबको बहाल करना होगा। आपको जितने भी हैं हम लोग सबको बहाल आप कीजिए। मेरा जालम। आपने देखा अभी हमारे साथ में वही सफल अभ्यर्थी थे जो कि आज सीएम आवास पहुंचे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इन्होंने साफ तौर पर एजुकेशन सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से हमें एग्जाम लेने के बाद और जिला काउंसलिंग होने के बावजूद भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, बल्कि नए नियम को लागू कर हमारे नाम को हटा दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की यह मंशा है कि वो हमें नौकरी ना दे। फिलहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस उम्मीद से यहाँ पर ये पहुंचे हुए हैं, इनकी बातों को सरकार संज्ञान में लेती है या नहीं, या फिर जिस प्रकार की स्थिति अभी इनकी बनी हुई है यही स्थिति निरंतर बनी हुई रहेगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।